Assalamu alaikum students, welcome to my YouTube channel Medicology, and in this video we are going to discuss about proteins. अच्छा बेटा, proteins are basically the structural component of cell, structure and functional component in cell, और cell के अंदर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला organic molecule, most abundant in cell organic molecule की बात हो रही है, सही है। अच्छा जी, अब यहाँ पर बेटा प्रोटीन्स की डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी है। प्रोटीन्स आर द पॉलीमर, प्रोटीन हमारे पास पॉलीमर है अमाइनो एसिड्स के और पॉलीपेप्टाइड चेन्स के। या अमाइनो एसिड्स और पॉलीपेप्टाइड चेन्स अभी मैं पढ़ाऊँगा। इसके अंदर कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है। अब नाइट्रोजन की वजह से दे आर कॉल्ड नाइट्रोजीनस कंपाउंड, नाइट्रोजन की वजह से दे आर कॉल्ड नाइट्रोजीनस कंपाउंड। और कुछ प्रोटीन्स के अंदर फॉस्फोरस भी होता है, सल्फ़र भी होता है, और कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर जो प्रोटीन की चेन है, प्रोटीन का जो पॉलीमर है वो आयरन से, आयोडीन से या मैग्नीशियम से बाइंडेड होता है। जैसे कि हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के अंदर पॉलीपेप्टाइड की चेन जो है वो आयरन से बाइंडेड होती है। और जैसे कि क्लोरोफिल है जिसमें मैग्नीशियम से बाइंडेड होती है। तो दे आर वाइड वेराइटीज़ ऑफ प्रोटीन। अब क्योंकि यहाँ पे बताया कि प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, तो हम यहाँ पे सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो अमाइनो एसिड्स को पढ़ेंगे। अमाइनो एसिड्स की बात है तो अमाइनो एसिड्स बेसिकली हमारे पास आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। बहुत किस्म के अमाइनो एसिड्स होते हैं, ये मेन एलिमेंट्स है प्रोटीन्स का। वी कैन से दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। और प्रोटीन अमाइनो एसिड से ही बनता है। देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। कुछ बुक्स के अंदर लिखा है कि देयर मे बी 400 टाइप्स, बट इसके अंदर हमारे पास 20 अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। 20 इन्वॉल्व इन प्रोटीन फॉर्मेशन। तो प्रोटीन के लिए हम 20 को ही अमाइनो एसिड्स को ही कंसीडर करते हैं। हम यहाँ पे 20 के 20 अमाइनो एसिड्स पढ़ेंगे नहीं ऑब्वियसली, बट अमाइनो एसिड्स का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो अमाइनो एसिड एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है, कार्बन है। और कार्बन क्योंकि 4 बॉन्ड बना सकता है, एज यू नो वेरी वेल, तो कार्बन की एक साइड पे कार्बोक्साइल ग्रुप लगा होता है। एक साइड पे लगा हुआ है कार्बोक्साइल ग्रुप और दूसरी साइड पे लगा है अमाइनो ग्रुप, सही है। अब बच गए 4। अब यहाँ पे एक पे हाइड्रोजन लगा हुआ होता है इसकी वैलेंसी को पूरा करने के लिए, और एक साइड पे लगा होता है रेडिकल। तो ये कार्बोक्साइल ग्रुप, दिस वन इज कार्बो ऑक्साइल ग्रुप, और एक तरफ है अमाइनो ग्रुप। जैसे मैं यहाँ लिख इसलिए रहा हूँ ताकि आप जो है ना आप उसको देखो तो आपको याद रहे। और दिस वन इज कॉल्ड रेडिकल। अब इस रेडिकल का क्या मतलब है बेटा, जितने भी अमाइनो एसिड है, दिस इज़ द जनरल स्ट्रक्चर। जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं हमारे पास, ये जो 20 किस्म के ये जो प्रोटीन्स बना रहे हैं वो एक ही जैसे होते हैं सिवाय इस रेडिकल के। यानी ये रेडिकल कैन बी एनीथिंग, कैन बी एनी एटम, यानी कोई एटम हो सकता है, कोई ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इस रेडिकल की जगह हाइड्रोजन लगा हुआ है तो फिर वो हमारे पास कहलाएगा ग्लाइसिन। और इसी तरह से अगर यहाँ पे CH3 लगा हुआ है तो फिर वो कहलाएगा अलानीन। यानी एक सिर्फ रेडिकल के चेंज होने से अमाइनो एसिड चेंज हो रहा है। इसी तरह से अगर यहाँ पे CH2OH लगा होता तो वो फिर कहलाता सेरीन। तो इसी तरह से हमारे पास जो है ना इसकी बहुत सारी वैरायटी होती है, डिपेंड ऑन दिस आर ग्रुप। होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ज़रा हम देखते हैं कि पेप्टाइड की फॉर्मेशन कैसे होती है, पेप्टाइड्स और डाइपेप्टाइड्स क्या होता है। देखो बेटा, फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स कंसीडर कि यहाँ पर ये मेरे पास एक अमाइनो एसिड्स है। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया फॉर एग्ज़ाम्पल एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर यहाँ ड्रॉ किया।
अच्छा NH2 को मैं कुछ ऐसे लिख देता हूँ, एक ही बात है, चाहे NH2 लिख दूँ यानी इस तरीके से एक ही बात होगी, चाहे NH2 को लिख दूँ यानी यहाँ पे भी, या दोनों हाइड्रोजन को अलग से दिखा दूँ। लेट्स से कि ये है हमारे पास ग्लाइसिन, दिस वन इज ग्लाइसिन, और इसी के सामने एक मैं बना देता हूँ अलानीन। अलानीन बनाने के लिए यहाँ पे CH3 लगा दिया, दिस वन इज अलानीन, बाकी तो सब सेम होता है। अब क्या है बेटा, अब यहाँ पर आपको पता है कंडेंसेशन होगी, यानी इसका OH और इसका H यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा, यानी वाटर का एक मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा। अब जब वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा तो आपको पता है कि फिर बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, यानी यहाँ से आपको पता है कि भाई ये अलानीन जो, सॉरी ये ग्लाइसिन जो था, इसके कार्बोक्साइलिक ग्रुप से, कार्बोक्साइल ग्रुप से OH निकल गया, और ये जो अलानीन था, ग्लाइसिन के कार्बोक्साइलिक ग्रुप से OH निकल गया और अलानीन के अमाइनो ग्रुप से H निकल गया। ये निकलने के बाद जो है, अब यहाँ पे क्या हुआ बेटा, देखो इन दोनों के बीच में बन गया बॉन्ड। ये बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड होता है, सही है, ये बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड होता है जो एक अमाइनो एसिड के कार्बन और एक अमाइनो एसिड के नाइट्रोजन के दरमियान बनता है। हम इसको कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड, हम इसको पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं या पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। अब बेटा ये जो मॉलिक्यूल है, दिस इज़ कॉल्ड पेप्टाइड, या हम इसको, क्योंकि 2 अमाइनो एसिड है तो हम इसको डाई पेप्टाइड कहते हैं। अब देखो बेटा, ये वाली साइड जो है इसकी, दिस इज़ कॉल्ड एन टर्मिनल, यहाँ पे नाइट्रोजन है ना, दिस इज़ कॉल्ड एन टर्मिनल, और ये वाली जो साइड है इसकी, ये कहलाती है C टर्मिनल, सही है। अब यानी ये समझो कि एक अमाइनो एसिड ये था, एक अमाइनो एसिड ये था, ये जुड़ गया, एक इसका ये एन टर्मिनल है, ये C टर्मिनल। अब जब कभी दूसरा नया अमाइनो एसिड आएगा ना तो वो C टर्मिनल पे आकर अटैच होगा, यानी जो ये पेप्टाइड की चेन जो ग्रो करेगी वो C टर्मिनल, यानी N2C टर्मिनल इसकी ग्रोथ होगी। अच्छा, ये जो मॉलिक्यूल अगर फॉर एग्जांपल ये जो डाईपेप्टाइड बना है, ये किससे बना है, ग्लाइसिन और अलानीन से, तो इसका नाम है हमारे पास ग्लिसाइल अलानीन, दिस इज कॉल्ड ग्लिसाइल अलानीन, सही है। ये आपको दिखाया था, ये इस तरीके से हमारे पास क्या बन जाता है, इस तरीके से हमारे पास पेप्टाइड की फॉर्मेशन होती है। अच्छा, अब आपको एक चीज़ पता है बेटा कि ये पेप्टाइड की फॉर्मेशन कैसे होती है। यू नो वेरी वेल कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर DNA है, और ये DNA से जो है ना mRNA बन के आता है जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, फिर राइबोसोम्स में आता है, और फिर राइबोसोम्स में आने के बाद ये tRNA अमाइनो एसिड्स को जमा करता है और यहाँ पे प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। तो ये पेप्टाइड बॉन्ड ये राइबोसोम्स बना रहा होता है, तो ये ट्रांसलेशन के प्रोसेस में बनती है। खैर, इस टॉपिक को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आइंदा आने वाली वीडियोस के अंदर, ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन को। तो फ़िलहाल तो सिर्फ आपको ये समझाना था। तो होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी, यहाँ तक ये पार्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इससे आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।